परमेश्वर ने आज हमें फिर से जीवन दिया। परमेश्वर हमें रोज इसलिए जीवन देता है कि हम सिर्फ कमाएं खाएं ऐश करें, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है उसकी महिमा करना। एक स्त्री एक पुरुष विवाह क्यों करते हैं? परिवार की स्थापना के। एक स्त्री एक पुरुष विवाह इसलिए करते हैं कि परिवार की स्थापना हो, और जब परिवार की स्थापना होती है तो वे एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। पति जो होता है वो पत्नी के लिए जिम्मेदार होता है, और पत्नी जो होती है वो पति के लिए जिम्मेदार होती है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होते हैं। किस बात की जिम्मेदारी? पुरुष कहता है कि मैं तेरे दुख में सुख में सदैव तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और स्त्री भी कहती है कि मैं तेरे सुख में और दुख में सदैव तेरे साथ रहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के साथ वाचा बांधना जाना, और वाचा बांधने के बाद वे दोनों एक साथ चलते रहते हैं। प्रेज़ गॉड। औरत की सोच अलग है, आदमी की सोच अलग है। दोनों की सोच अलग अलग है, और दोनों का परिवार अलग है, दोनों का कुनबा अलग है, दोनों के वंश, दोनों की गोत्र, सब कुछ अलग है। लेकिन वे एक होते हैं किस लिए जानते हैं? ताकि वो सृष्टि को आगे बढ़ाए। हालेलुया। क्या करने के? सृष्टि को आगे बढ़ाए। ईश्वर की योजनाओं को इस आकाश के नीचे धरती के ऊपर स्थापित करने के लिए वे दोनों आपस में वाचा बांधते हैं, ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को इस धरती पर क्या करें? स्थापित करें। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर का कार्य क्या है मालूम? परमेश्वर का कार्य यह है कि उसने जिसने आपको और मुझको इस धरती पर भेजा है, हम उसके ऊपर विश्वास करें, उसके मार्गों पे चलें और उसकी आराधना करें। यह है परमेश्वर का काम। मतलब अगर आप खेतों में, नौकरी में, चाकरी में, व्यापार में, उद्योग व्यवसाय में, इंडस्ट्रीज में, किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, और हर काम में यदि आपने परमेश्वर के वचन का पालन किया है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? प्रभु के इच्छाओं को पूरा करना। बच्चे का कर्तव्य होता है अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना। अगर एक संतान अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करता है, श्रवण कुमार का नाम आपने सुना है क्या? श्रवण कुमार, उनकी कहानी सुनिए। श्रवण कुमार एक नौजवान युवक था। उसकी माता और उसके पिता दोनों क्या थे? अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। उन्होंने क्या करना चाहा? तीर्थ करना। तीर्थ मतलब ईश्वर के दर्शन करना चाहा। वो चाहते थे कि हे मेरे बेटे, मेरे को ईश्वर के दर्शन कराने ले जा। तो उस जमाने में कोई घोड़ा गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, है ना? लेकिन हर किसी के पास ये संसाधन नहीं थे, और हर कोई भाड़ा देके गाड़ी में जाए ऐसा संभव भी नहीं था। ये गरीब लोग थे। लेकिन उस लड़के ने क्या किया? एक बांस की क्या बनाई? आप लोग क्या बोलते हो उसको? कावड़ कहते हो। आप लोग उसको कावड़ कहते हो, हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं। ठीक है। उसने कावड़ बनाई, 2 टोकरी बांधी और बांस का डंडा बीच में बांध दिया तराजू के जैसा। और क्या किया? एक तरफ अपने अंधी माँ को बिठाया, एक तरफ अपने अंधे बाप को बिठाया, और बिठाने के बाद चल पड़ा। ठीक है। लेकिन हमारे अयोध्या के राजा ने क्या किया? उड़ा दिया। लेकिन एक राजा ने उन्हें तीर मार के, गलत फहमी में तीर मारी, कोई जानबूझ के नहीं मारा, गलत फहमी में तीर मार के वो मर गया। उस बेटे ने क्या किया? अपनी माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए निकला था। तो प्रभु के प्रियजनों, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं। यदि हम उनको सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें क्या सिखाएगा? बाइबल हमें सिखाती है कि माता पिता की इच्छा तो हमें पूरी करना ही है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर्वोच्च हमारे लिए कौन है? सर्वोच्च का मतलब होता है माता पिता से भी ऊपर। देखो हर एक चीज का स्थान है। माता पिता से भी ऊपर, माता पिता से भी ऊपर कौन है? हमारा ईश्वर, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, है ना। मैं यहाँ यीशु मसीह का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यीशु का मतलब होता है उद्धार और मसीह का मतलब होता है अभिषेक किया गया, उद्धार देने के लिए अभिषेक किया, तो इसलिए मैं यीशु मसीह का नाम लूंगा। तो वो सर्वोच्च है। सबसे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है, उसके बाद अपने परिवार को, उसके बाद फिर सेवा का। तीन बातें हैं। सबसे पहला परमेश्वर, दूसरा आपका परिवार, तीसरा आपकी सेवा, काम धंधा जो भी आप कर रहे हैं वो तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने परिवार को ध्यान साइड में कर देते हैं, वो गलत है, वो गलत है। और कई बार क्या होता है कि हम अपने व्यापार को भी ध्यान देते हैं, परिवार को भी ध्यान देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो भी गलत है। ये तीन तिगाड़ा जो है ना, काम बिगाड़ा, ऐसे बोलते हैं ना हमारे समाज में, तीन तिगाड़ा काम नहीं, तीन तिगाड़ा काम कभी नहीं बनता। तीन तिगाड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण बनता है। क्या बन रहा है? त्रिकोण। अगर आप गोल लेके चलोगे, ये गोल है, कभी खत्म होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कभी खत्म क्यों नहीं होगा? आप यहां से शुरू करोगे तो यहीं पे पहुंच जाओगे, घूमते रहोगे, ये आपको क्या करेगा? घुमाता रहेगा। लेकिन त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोण जो है वो आपको यहां से यात्रा करोगे तो यहां पहुंचोगे, यहां से यात्रा करोगे तो यहां पहुंचोगे, यहां से यात्रा करोगे तो यहां, एक स्थान पे आप पहुंच रहे हो। त्रिकोण मतलब आपको क्या मिल रहा है? विश्राम। हालेलुया। इसलिए तिगाड़ा कभी बिगाड़ा नहीं होता है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये समझने का फेर है, हमें ये समझ का फेर है, हमें इसको समझना होगा। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाना है। हम लोगों ने क्या किया है? संसार में क्या हुआ है मालूम है? मनुष्य जब जन्म लेता है तो माता पिता के द्वारा पाला पोषा जाता है, बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद क्या होता है? हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कमाई करते हैं, कमाई करने के बाद जीवन खत्म। और जब बुढ़े हो जाते हैं तब हम भक्ति करना चालू करते हैं। तो बुढ़ापे बुढ़ा आदमी किसी के काम आएगा? बुढ़ा आदमी किसी के काम आएगा? अगर उससे हम एक गिलास पानी मांगेंगे नहीं दे पाएगा बेचारा। हम किसी बूढ़े आदमी को बोलेंगे पैसा जुड़े, नहीं दे पाएगा, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं कर पाएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति कभी भी वो क्या होता है? बूढ़ा आदमी का मतलब होता है कि भाई अब मैं घट गया, अब मैं घट गया। लेकिन जवान आदमी का मतलब होता है कि मैं बढ़ गया। हालेलुया। तो युवा अवस्था में, इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन। तो सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना है। उसके बाद हमारे परिवार के साथ, हमारे बीवी बच्चों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ध्यान देना, हमारे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ, मेरा एक भाई है, मेरी दो बहनें हैं। हमने पैसों के लिए, जमीन जायदाद के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े लत्तों के लिए, सोना चांदी के लिए कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम सब बूढ़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे, हम हमेशा जवान नहीं रहेंगे। लेकिन आज तक मैं अपने भाई से झगड़ा नहीं किया, मैंने अपनी बहन से झगड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने इन बातों को समझा कि हम इस नाशवान चीजों के लिए लड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि वो अलग भक्ति कर रहे हैं, मैं अलग भक्ति कर रहा हूँ, हमारे बीच में इसलिए अलगाव है। वो सड़क के उस पार रहते हैं, मैं सड़क के इस पार रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह वाला हूँ, वो दूसरे वाले। इसलिए हमारा मिलना मिलाना होता है, लेकिन खुलना मिलना नहीं होता है। मैं उनके घर में कभी नहीं ठहरता। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि मुझे वो चीज नहीं चाहिए। तो सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, उसके बाद हमारे परिवार में हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और तीसरा नंबर होता है हमारा काम धंधा। ये तीन चीज आप सुधार लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। हालेलुया। ये तीन चीज अगर हमने सुधार ली तो हमारा जीवन क्या होगा? सुधर जाएगा।
क्योंकि अगर आपने काम पे ध्यान नहीं दिया तो आप गरीब हो जाओगे, है ना? हो जाओगे ना? फिर हमें कई चीजों के लिए तरसना पड़ेगा, और जब हमें चीज नहीं मिलेगी तो हम गलत काम करेंगे, है ना? गलत काम करेंगे, और गलत काम हमारे जीवन में होते क्यों? इसीलिए होते हैं। अभाव जो है वो प्रभाव डालता है। क्या करता है? अभाव जो है वो प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है? मेरे पास नहीं, मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं, मैं आज फिर बताना चाहता हूं कि मैं 135 दिन तक भूखा रहा, लेकिन इन 135 दिनों में मैंने कभी किसी से रोटी नहीं मांगी, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, मैंने कभी किसी से कपड़े नहीं मांगे, मैंने कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी। क्यों? आज भी मैं मदद नहीं मांगता। बाइबल में लिखा है, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसके 7वें वचन में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पढ़ा है ना? और कई बार सुना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मैं मांगता हूँ पैसा नहीं, पवित्र आत्मा मांगता हूँ, मैं दुख को सहने की ताकत मांगता हूँ, मैं समझ मांगता हूँ, मैं बुद्धि को मांगता हूँ कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं अपने भाई बहनों से बातचीत कर सकूं। भाई आपसे बातचीत करने के लिए समझ बुद्धि ज्ञान चाहिए। ऐसे ही खड़े हो गए कुछ भी बोल रहे हैं, बक रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। ये डब्बे को ऐसे ऐसे बजाते रहोगे, कोई सुर है इसमें? कोई नाचेगा ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं, लेकिन ये तीनों को अगर तरीके से बजाएंगे तो आदमी नाचेगा। हालेलुया। तो हर एक चीज का तरीका होता है। तो ये जो अभाव है ना, ये प्रभाव डालता है, इसलिए हमको हमारे काम धंधे पर भी ध्यान देना है, ठीक है? लेकिन काम धंधे में इतना नहीं हो जाना है। शुरुआत कैसे करनी? परमेश्वर से। सबसे पहले हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीष देगा। उसके बाद हमारा परिवार, वो आशीष कहाँ जब देगा तो वो आशीष किसको मिलेगी? हमारे बीवी को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे माता को, हमारे पिता को, सबको। क्योंकि परमेश्वर की आशीष कहाँ आई है? परिवार में आई है। हालेलुया। तो सबसे पहले रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। तो परमेश्वर जब रिश्ता अच्छा होगा तो हमें आशीष देगा, हमारे परिवार में वो आशीष आएगी, हमारे जीवन में वो आशीष आएगी। और जब हम परमेश्वर हमारे साथ खुश है तो हमारा परिवार भी अच्छा है। बाड़ी, व्यापार, उद्योग, जो भी हम नौकरी चाकरी कर रहे हैं उसके, अब परमेश्वर खुश है इसलिए हमारा परिवार खुश है, परिवार खुश है तो इसलिए हमारा व्यापार भी खुश है। हालेलुया, है ना? अभी हमारी बहनों ने दवाई बांटी, पिछले सप्ताह में हमारे बीच में सविता बहन ने कहा है, ये बेटी मायके पियर गई। आप लोग मायका नहीं समझते, पियर ज्यादा समझते हो। पियर गई, वहां गई थी, मक्की बोल कुछ नहीं डाला, फिर भी उन्होंने 6 बोरी काटी, फिर भी उन्होंने 6 बोरी मक्की काटी बिना देखभाल की। क्यों? एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो, परमेश्वर के साथ जब आप जुड़ जाते हो तो परमेश्वर आपकी चिंता करना शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए आपके काम धंधे में, आपके खेती बाड़ी में, नौकरी चाकरी में, व्यापार में, हर एक जगह पर परमेश्वर क्या करता है? आशीष मिलता है। इसलिए ये तिगाड़े को बिगाड़ा मत समझो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तिगाड़ा कभी बिगाड़ा नहीं होता जीवन में, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए ये 3 बातें, ये 3 बिंदु को हमेशा जीवन में याद रखना। परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, परिवार के साथ अच्छा रिश्ता, और अपने काम धंधे में अच्छा कार्य। ये तीनों चीजें आपको कहाँ ले जाएंगी? ऊंचाई जाएंगी। प्रभु के नाम की स्तुति। मेरे साथ आप एक वचन निकालें। मैं आज कुछ अलग बात करूंगा। मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा, परमेश्वर से प्रेम करना। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर से प्रेम करना। मैंने 3 बिंदु बताया, पहले परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, दूसरा परिवार के साथ, तीसरा काम करना। तो आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं आज आपसे बात करूंगा परमेश्वर के साथ प्रेम करना, और प्रभु ने चाहा तो मैं अगले संडे आपसे बात करूंगा परिवार के ऊपर। ध्यान देना, अगले संडे अगर प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और देगा, मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर ने मेरी सहायता की, तो मैं आपसे परिवार के विषय में बात करूंगा, और उसके आते संडे मैं आपसे बात करूंगा आपके काम धंधों के ऊपर। मैं 3 बिंदुओं पर, जिसको लोग बोलते हैं ना 3 तिगाड़ा माँ बिगाड़ा, मैं इन 3 बिंदुओं के ऊपर आपको प्रकाशन दूंगा।
ताकि आप लोगों की बुद्धि खुले और आपको पता चले कि तीन तिगाड़ा कभी बिगाड़ा नहीं होता है। हालेलुया। ये अच्छा है, लेकिन जब तक इस भेद को हम समझेंगे नहीं तब तक तो हमारे लिए बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। लेकिन जब हम भेद को समझ जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नए नियम में पीछे से खोलेंगे 95 पेज नंबर, सीधा सीधा पेज नंबर 95 पे आ जाएंगे तो आपको वो वचन भी मिल जाएगा। पेज नंबर 95 उसका 40 से लेकर और 43 तक हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय पेज नंबर 95 है, तो 95 पे सीधा सीधा आपको 7वां अध्याय मिल जाएगा। 7 और 8 दोनों मिलेंगे, निकाल लीजिए, मिल गया, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 40 से लेके 43 तक, 43 तक, 40 से लेके 43 तक इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का एक देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आपकी आशीष हो, हमसे बातचीत करें, हमें आशीष हो। यीशु नाम के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक पापी आदमी के घर में बैठे खाना खाने के लिए। किसके घर में? पापी आदमी। एक चीज हमेशा याद रखना, डॉक्टर किसके घर में जाता है? जानते ना है ना? डॉक्टर किसके घर में बुलाया जाता है? बीमारों के घर में। तंदुरुस्त लोगों के घर में कभी नहीं बुलाता है। मेरे घर में कभी डॉक्टर आता ही नहीं, इसलिए मेरे डॉक्टरों से मेरा कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह पापी व्यक्ति के घर में क्या कर रहे थे? खाना खाने बैठे थे और वहां पर एक पापी स्त्री आई। पापी आदमी के घर में खाना खाने बैठे हैं और वहां पर एक पापी औरत आई। वो आई तो उसने क्या किया? उसने जो है इत्र लेके आई थी। इत्र समझते हैं ना? इत्र परफ्यूम, परफ्यूम है ना, लगाते हैं ना लोग, फिर महकने लगते हैं। मेरे हिसाब से वो बांसने लगते हैं। ये भी बड़ा भेद है। जो बांसता है वही खुशबू वाला लगा देगा, जो नहीं बांसता वो कभी खुशबू नहीं लगाएगा। हमारी जिंदगी अगर बांस रही है तो हम अपनी जिंदगी की बदबू को दूर करने के लिए क्या करते हैं? पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, डीओ लगाना, इत्र लगाना। भैया हमारी जिंदगी को तुम क्या करो? सुधार लो, बदबू मारना बंद हो जाएगा। हालेलुया। वो पापी स्त्री क्या लेके आई? इत्र लेके आई और इत्र को यीशु मसीह के पैरों पे उंडेल दिया और उंडेलने के बाद ठीक है उसको बालों से रोके हुए अपने आंसुओं को क्या कर रही है? उसके पैरों पे गिरा रही है और अपने बालों से पूछ रही है और बार बार उसको चूम रही है। हालेलुया। पापी हो, पापी आदमी के घर में यीशु मसीह खाना खाने बैठा और पापी स्त्री वहां पर आई और पापी स्त्री ने इत्र जो है उसके पैरों पे उंडेला और उंडेलने के बाद आंसुओं से उसको धोते हुए बालों से पोंछ रही। यीशु मसीह भी बैठा, उसके चेले भी बैठे हैं। एक चेले ने तो बोला उससे, अरे इतना सारा इत्र बेकार में पा दिया है, इसको तो बेच के खूब पैसा आता और किसी गरीब का भला हो जाता। कोई गलत विषय है, विषय से। अब जिस आदमी ने यीशु मसीह को खाना खाने के लिए बुलाया था वो भी पापी था। ध्यान रखना, वो भी पापी था, फरीसी था। उसने मन में क्या कहा? अगर यीशु भविष्यद्वक्ता होता तो इसको पता चलता कि जो स्त्री इसे छू रही है वो कैसी है। यीशु तो भैया सब कुछ जानते हैं,
आप मन में बोलोगे तो भी वो सुनेंगे, इधर विचार करोगे तो भी वो सुन लेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने अपने चेले से पूछा कि हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो समौन ने बोला, हे गुरु कह। अब यीशु मसीह छोटी सी कहानी सुनाता है कि किसी महाजन का मतलब होता है बनिया, सेठ, साहूकार। किसी सेठ साहूकार के दो देनदार थे। दो देनदार का मतलब होता है दो कर्जदार थे। दो कर्जदार थे जो किसी सेठ से क्या लिए थे? कर्जा लिए थे। एक के ऊपर जो था 500 दिनार थी और एक के ऊपर 50 दिनार थी। कितनी दिनार? 500 दिनार और एक के ऊपर 50 दिनार। दो कर्जदार हैं, कर्जा लेने वाले दो आदमी हैं। एक के ऊपर 500 दिनार है, दूसरे के ऊपर 50 दिनार है। समझ में आ रहा है ना? एक के ऊपर 500 रुपए का कर्जा और एक के ऊपर 50 रुपए का कर्जा। अब उस सेठ ने बोला कि भैया बहुत टाइम हो गया, तुमने मेरे को कर्जा अभी तक लौटाया नहीं, लाओ वापस लाओ, ब्याज समेत वापस लाओ। दोनों ने हाथ जोड़ते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं। तो उस सेठ साहूकार ने क्या बोला कि इनका सब कुछ बेच कर क्या करो, मुझे दो। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रभु, मालिक, सरकार, थोड़ा टाइम डालो, अगली खेती फसल काटो ना तो अदा कर दूंगा। तो उस साहूकार ने क्या किया? दोनों के ऊपर दया की। क्या किया? दया की। और दोनों को क्या किया? माफ कर दिया। हालेलुया। क्या किया? दोनों को माफ कर दिया। एक को नहीं किया, दोनों को माफ कर दिया कि वाह, कोई बात नहीं, तुम्हारा कर्जा माफ। अब यीशु मसीह पूछ रहा है कि इन दोनों का कर्जा उसने माफ किया। अब मुझे ये बता, उस सेठ से कौन प्यार करेगा? कौन ज्यादा प्यार करेगा? तो समौन ने उत्तर दिया, हे प्रभु, जिसका ज्यादा कर्जा अदा क्षमा किया गया है वो ज्यादा। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? अगर आपका कर्जा 50 रुपया माफ हुआ है तो आप कितना प्यार करोगे? इतना प्यार करोगे। और अगर मेरा इतना कर्जा अदा हुआ, माफ कर दिया है यीशु ने, तो मैं कितना प्यार करूंगा? हालेलुया। तो हमें इसको समझना होगा, हमारा कर्जा कितना माफ हुआ। क्या हमें केवल बुखार से चंगाई मिली इसलिए यीशु से प्यार कर लिया? क्या यीशु ने मुझे फसल में ज्यादा आशीष दे दी इसलिए हम यीशु से प्यार कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यीशु से क्यों प्यार करता हूं। मैं सच कहूं तो यीशु से जब से मैंने प्यार करना प्रारंभ किया, तब से मेरी हर चीज चली गई। जमीन गई, मकान गया, नौकरी गई, चाकरी गई, अच्छी खासी ठेकेदारी कर रहा था, पैसा कमा रहा था, वो भी गया। अच्छी खासी इज्जत थी, वो भी गई। समाज था, वो भी गया। रिश्तेदार थे, वो भी गए। भाई बहन थे, वो भी गए। सब चला गया और पूरा खाली हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? खाली हो गया, शून्य हो गया। अब मैं क्या हो गया? शून्य हो गया। लेकिन मेरा यीशु बड़ा होशियार है। हालेलुया। उसने क्या किया? शून्य के आगे एक लगा दिया। अब कितना हो गया? 10। हालेलुया। शून्य के आगे क्या लगा दिया? एक लगा दिया। तो कितना हो गया? समझ में आ गई है कि नहीं आई? खबर पड़े? खबर पड़ी? खबर पड़े? जीरो है। जीरो है। जीरो के आगे आपने एक लिख दिया। जीरो के आगे एक लिख दिया तो कितना हो गया? 10। प्रेज़ लॉर्ड। मैं तो शून्य हो गया था, खाली हो गया था, कुछ भी नहीं बचा, इज्जत तक नहीं बची। और मन का तो इज्जत हर मरते हैं ना, मेरा बड़ा नाम है, अरे तुम नहीं जानते मुझे, लोग बहुत पहचानते। भैया मेरे को तो कोई नहीं पहचानता।
हाँ, यीशु मसीह जरूर पहचानता है। Praise the Lord। क्या तुमको यीशु जानता है? जो लोग बोलते हैं कि बांसवाड़ा मेरे को बहुत जानता हूँ, मेरे को नहीं जानता, तो ये वास्तव में नहीं जानता है ना। लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं, अरे तुम मेरे को नहीं जानता, मेरे को एसपी जानता है, कलेक्टर जानता है। कल भी एक आदमी मिला था, बोल रहा था मंत्री जानता है। सच है, आपको हो सकता है सारा जहान जानता है, हो सकता है पूरा बांसवाड़ा आपको जानता है, मेरे को नहीं जानता। लेकिन एक भेद है, आपको सब जानते हैं, मेरे को कोई नहीं जानता, लेकिन यीशु मेरे को जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मुझे जानता है कि मैं कैसा हूं। यीशु कहता है कि तुम संसार के हो, इसलिए संसार तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम स्वर्ग के हो, तुम यीशु के हो, इसलिए लोग तुमसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। हालेलुया। जिसके ज्यादा कर्जा क्षमा किया गया है, जिसके ज्यादा पाप क्षमा किए गए हैं, वही यीशु से ज्यादा प्यार करेगा। मेरा तो सब कुछ चला गया, लेकिन एक चीज मैंने पाई है। क्या है? मैंने यीशु को पा लिया। किसको पा लिया? यीशु को पा लिया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु को पाया तो उससे मेरे को क्या फायदा हुआ मालूम है? मेरे बैंक खाते में कोई रुपया नहीं आया, लेकिन जब मर्जी आए तब पैसा निकलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ना कोई नौकरी, ना कोई चाकरी, ना कोई व्यापार, लेकिन जब प्रार्थना करो, प्रभु मने रुपया जुए, ये ले। प्रभु मने रोटा जुए, ये ले। प्रभु आज मुर्गा खाना है, ये ले। हालेलुया। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं सच कह रहा हूं, जितने लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है, मुझे क्या जरूरत है भूखा रहने की। इतने सारे रिश्तेदार हैं। अभी मेरा ससुराल वाले इधर खड़े हो जाएंगे ना, तो आप में से 10 लोग खड़े होकर बोलेंगे इतना हमारे ये है, आप ही बोलोगे, मैंने को नहीं मालूम। लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मैंने मनुष्य का सहारा लेना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, शापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य को चाहिए। मनुष्यों का सहारा लेना छोड़। अक्सर आदमी ऐसे टेका लगा के बैठता है ना, है ना? टेका लगा के बैठता है ना ऐसे। हाँ, ऐसे टेका जुए, टेका लेना छोड़। यीशु मसीह आपको टेका देगा। हालेलुया। यीशु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, दृष्टांत सुनाया और पूछा कि एक के 50 दिनार, एक के 500 दिनार, और सेठ ने दोनों के माफ कर दिए। अब यीशु सवाल पूछ रहा है कि कौन ज्यादा प्यार करेगा? समून ने कहा, हे प्रभु, जिसके ज्यादा क्षमा हो। प्रभु के प्रिय जनों, आप कितना प्यार करते हो? अपने आप को जांचो, अपने दिल में से झांको, आंखें बंद करो, आत्मा में चले जाओ, अपने आप से पूछो, अपनी अंतर आत्मा से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, तू कितना प्यार करता है यीशु। हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा प्यार आप करोगे ना, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। प्रेज़ गॉड। हाँ, ये भेद है, यही भेद है। असली भेद ये है, जितना पति पत्नी में, हम में से ज्यादातर लोग विवाहित हैं,
शादीशुदा लोग ज्यादा है, कवारे लोग कम है। अब मैं भाइयों को भी बोलूंगा, बहनों को भी बोलूंगा, आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो? आप जानते हो। मैं बहनों से पूछूंगा, आप अपने पति से कितना प्यार करते हो? वो आपको मालूम है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं आपको यह बोलूंगा कि मुझसे मत पूछो कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूं, मेरी पत्नी से पूछो कि तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। हो सकता है आप मुझसे पूछोगे तो मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलूं, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, विश्वास करो, क्योंकि मैं यहाँ अगर खड़ा हूं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। क्या कहता है यीशु मसीह? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हम अपने प्रभु से कितना प्यार करते हैं, ये हमारे अपराधों की क्षमा किए जाने की श्रृंखला को दर्शाता है। प्रभु के प्रियजनों, यीशु मसीह ने आपसे कितना प्यार किया मालूम है? जब लोगों ने यीशु से पूछा कि प्रभु तुम मुझसे कितना प्यार करता है, तो यीशु ने कहा कि मैं तुझसे इतना प्यार। है कोई सीमा इसकी? नहीं, कोई सीमा नहीं है। उसका हाथ ऐसे है, कैसे है ना? तलवारी के क्रूस पर यीशु मसीह ऐसे ही टांगा गया है ना, दोनों हाथों में कीले हैं और ये पैर के ऊपर पैर रख के ठोक दिए चीटे पे आपका। प्रभु के प्रियजनों, हमें सबसे पहले परमेश्वर से प्यार करना है। मैं भरी सभा में बोलना चाहता हूँ, मैं भरी सभा में बोलना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ग्लोरी मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया। क्या आप अपने बाएं हाथ से नफरत करते हो? करते हो? आपका बायां हाथ, क्या आप अपना तेल लगाते हो तो इसमें भी लगाते हो, ये भी इधर लगाता है। ये दोनों हाथ एक दूसरे की सेवा करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, क्योंकि ये जो है मेरा है, ये मेरी पत्नी का है। कोई व्यक्ति, बाइबल कहती है, कोई व्यक्ति अपने ही शरीर से नफरत कैसे कर सकता है? हालेलुया। कोई व्यक्ति अपने ही शरीर से नफरत कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हम अपने शरीर से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी पत्नी से प्यार कर रहे हैं। अगर हम अपने पत्नी से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने शरीर से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे शरीर का हिस्सा है, वो मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। अब बात आती है परमेश्वर की। मैं भी तो उसी में से निकला हुआ हूँ। हालेलुया। हम सब कहां से निकले हैं? बाइबल में हमने कई बार प्रचार पढ़ा, वचन पढ़ा और विचार को सुना। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसके अंदर जीवन की श्वास, वो जीवन की श्वास हमारी आत्मा है। वो मिट्टी का जो पुतला है वो ये शरीर है जो आपको नजर आ रहा है, और जीवन की श्वास हमारी आपकी आत्मा। और कहां से निकले? उसके अंदर से निकले, उसके अंदर से निकले। मां के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है। हेलो, समझ में आ रहा है? नहीं आए तो हाथ खड़ा करना और पूछना। मां के पेट में, गर्भ में बच्चे का शरीर बनता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर, उस शरीर के अंदर जीवन कहां से आता है? हालेलुया। कभी सोचा? डॉक्टर तक नहीं बता सकते कि इसके अंदर जीवन कहां से आया है। वैज्ञानिक लोग नहीं बता सकते, जो रात दिन खोज में लगे हुए हैं। प्रभु के प्रियजनों, जब हम
परमेश्वर में से निकले हैं तो हमारा तो वही है ना ठिकाना। अभी हम वहां से निकल के आए हैं, हमको इसलिए भेजा गया है ताकि हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें और पूरा करके। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर 7 वचन कहते हैं। आपने सुने होंगे चर्चों में अक्सर पास्टर लोग 7 अलग अलग पास्टर जो होते हैं 7 अलग अलग वचन पढ़ते हैं। कई बार मुझे भी बुलाया, पास्टर साहब आपको एक वचन बोलना है 7 में से, बोलने में क्या, लेकिन मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती मालूम? मेरी औरत मेरे घर में कम से कम 20-25 रोटी तो बनती होगी। कितनी रोटी बनाती है? 15-20 रोटी बनाती है। 15-20 रोटी बनाती है। अगर एक रोटी मेरे को दे तो मेरा भला होगा? हेलो, चर्च में क्या करना? 7 वचन बोले थे यीशु मसीह। क्रूस पे कितने वचन बोले थे? 7 वचन। अगर वो 7 में से मेरे को एक दे रहे हैं, मेरा क्या भला होगा? देना है तो 7 दो, वरना वो भी मत दो। मैं आपको टेढ़ू, कभी कभी मैं मजाक में बोलता हूँ टेढ़ा, हमारे गांव में है ना, एक दूसरे को टेढ़ा करने जाते हैं, निमंत्रण देने, है ना। जब हम गांव में रहते थे तो गांव में जब कोई आता था तो मुझे बोलते थे निमंत्रण देने, टेढ़ा करने आए। क्या करने आए? टेढ़ा करने। अरे भैया मैं सीधा हो चुका हूँ, मेरे को टेढ़ा मत करो। उनको बोलता है हंसते, अरे टेढ़ा करने नहीं, टेढ़ा करने। मैं भी मजाक कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ। प्रियजन उसको समझो, अगर एक रोटी मुझे मिले, बाकी की रोटी 15 रोटी बनी, क्या 15 लोगों को खिलाएंगे खाना? नहीं। अगर 15 रोटी 4 लोगों के लिए बनी है, चारों मिल के उस 15 रोटी को खाएंगे। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर 7 वचन कहे और एक वचन में आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो उन्होंने एक बात कही, पूरा हुआ। याद है? याद है? नहीं याद है तो याद रखो। क्रूस पर यीशु मसीह जब मारे गए तो उन्होंने क्या कहा? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो काम यीशु मसीह को दिया गया था वो काम क्या हुआ? पूरा हुआ। यीशु मसीह उस काम को पूरा करके और हम उसी परमेश्वर में से निकल के आए हैं। क्या हम अपने शरीर से नफरत करते हैं? नहीं। अगर हम अपने शरीर से नफरत नहीं करते हैं तो हमारा परमेश्वर से भी हम नफरत नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करेंगे तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया। अगर हम वास्तव में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रभु के प्रियजनों, हमारे पाप ज्यादा क्षमा हुए। मुझे एक बात बताइए, जब आप संकट में थे किसने आपका साथ दिया? क्या आपके पड़ोसी ने आपका साथ दिया? नहीं, सोच के बताओ। क्या आपके रिश्तेदारों आपका साथ दिया? जब आप बीमार थे आपकी देखभाल करने कोई आया? कोई सेवा करने आया? आपके माथे पे लाखों रुपए का कर्ज है, उसको अदा करने के लिए कोई आ रहा है? बोले भैया 2 लाख रुपया मेरी तरफ से जाओ अदा करो। आ रहा है कोई? आपके बच्चों का की पढ़ाई खराब हो रही है, कोई आया बच्चों को पढ़ाने? बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कोई आता है? कोई भी जब समस्या आती है लोग आते हैं, लेकिन किसकी आते हैं? मुंह उठाए धीरे से निकल। क्यों?
तो या इसके माथे पे इतना सारा मुसीबत है, कहीं मेरे से मदद न मांग लो। दुख में सुमिरन ऐसे नहीं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। यदि सुख में सुमिरन कर ले तो दुख का एक हो। प्रियजनों, हमारे साथ, आपके साथ जब आप खुश रहोगे, जब आप तंदुरुस्त रहोगे, आपके पास धन होगा, खाने के लिए अन्न होगा, तब आपके 1000 मित्र होंगे। और आपके ऊपर जब संकट आ जाएगा ना, हेलो, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपका साथ, लेकिन यीशु ही आपका साथ देगा। हालेलुया। हर बुरी परिस्थिति में आपके साथ एक ताकत खड़ी रहती है। कौन? यीशु मसीह। और यदि यीशु आपके साथ है तो आपके भाई आपके साथ है, आपकी बहन भी आपके साथ है, आपकी माँ भी आपके साथ है, आपके बाप भी आपके साथ है। लगता है ना कि मैंने सब कुछ खोया, लेकिन जब यीशु को पा लिया तो मेरी माँ भी लौट के आई, मेरा भाई भी लौट के आया, मेरी बहन भी आई, मेरा समाज भी आ गया। अब वो बात अलग है कि मैं किसी से मदद नहीं मांगता, मुझे आदत नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास कहाँ है? वहाँ है। अब एक बार मैंने लॉकर में कोई चीज रख दी तो बार बार थोड़ी खोलूंगा उसको, खोल देंगे। आपने एक बार बीज बो दिया है तो दूसरे दिन जाके खोद के देखते हो क्या? बीज बोने के बाद खोद के देखते हो क्या कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? मैं ऐसे ही करता था किसी जमाने में। क्या करता था? बीज बोता था, ठीक है, 12 बजे बीज बोया, 1 बजे जाके खोद के देखता, इसको तो कुछ नहीं हुआ, वापस बता दो। फिर शाम को 4 बजे खोद के देखता, इसको तो कुछ नहीं हुआ। अरे भैया, बार बार खोदता रहूंगा तो कहाँ से उठेगा? मैंने अपना विश्वास यीशु पे रख दिया है, अब निश्चिंत। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, निंदा आए, अपमान आए, भलाई आए, बुराई आए, कुछ भी आए, मैं काहे को टेंशन? मैं टेंशन लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टेंशन नहीं लेता, मैं लेता हूँ, लेकिन क्यों? मालूम है प्रभु, मुझे एक ही बात की चिंता है कि शैतान, हमने पिछले दिनों में एक वचन सुना था कि सतर्क रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की माफिक घूम रहा है कि कब किसको पकड़े और फाड़े। शैतान शेर नहीं बन सकता, लेकिन शेर की जैसे नकल करता है। क्या करता है? नकल करता है। अभी कुत्ता जो है उसको शेर के जैसे सजा दो और बोलने के लिए बोलोगे तो क्या बोलेगा? ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन शेर को आप बकरी का कपड़ा पहना दो और उसको बोलो, बोल बेटा, शेर तो शेर होता है। प्रभु के प्रियजनों, हमेशा याद रखो, इसलिए परमेश्वर के साथ हमें प्यार करना है, हमें ज्यादा प्यार करना है। ज्यादा प्यार करने मतलब ज्यादा आज्ञा का पालन करना। ये वचन हमें क्यों दिया जा रहा है मालूम है? ये वचन क्या है मालूम है? बीज है। क्या है? अभी आप आने वाली फसल क्या बोलते? गेहूं है ना? कुछ लोग गेहूं बोएंगे और कुछ लोग मक्की भी बो देंगे, है ना? कुछ लोग मक्की बोते हैं, अलग अलग, सबकी अपनी चॉइस, लेकिन ज्यादातर लोग गेहूं बोएंगे। ये जो वचन है, ये जो बीज है, एक्चुअली ये बीज है। जब बीज, ये आपका जो हृदय है ना, ये जो हृदय देख लो ना अंदर, ये क्या है मालूम है? ये भूमि है, खेती है। ये वो खेती है जहाँ पे गेहूं मक्की नहीं बोई जाएगी, परमेश्वर का वचन बोया जाएगा। अगर आप परमेश्वर का वचन बोएंगे तो परमेश्वर की आशीष को काटेंगे, और यदि आप शैतान की बातों को वहां पे बोएंगे तो शैतानी बातों को काटेंगे। हेलो, बुराई है ना? बुराई बोएंगे तो बुराई काटेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा उत्साहित करना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन को वहां पे बोएं। मेरा काम है बोलना,
मेरा काम है बोना, मैं वचन आपके जीवन में डाल रहा हूं। अब उस वचन को खाद डालना, पानी डालने की जवाबदारी आपकी, और बढ़ाने की जिम्मेदारी परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, हमारे पाप क्षमा किए, हमारे पाप क्षमा किए। यीशु मसीह में जो आ जाता है, यीशु मसीह ने क्या किया? वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पश्चात जी गया, इसलिए ताकि हम अनंत काल के लिए जिए। एक छोटी सी बात है कि मैं समाप्त करूंगा। मेरे पापा मर गए थे, और उस समय में अगर उनसे बोलूं कि पापा मुझे 5 रुपए दो, पिक्चर देखने जाना है, तो क्या वो देते 5 रुपए निकाल के? देंगे? अब क्या ऐसा होता है क्या? पापा मरने के बाद 5 रुपए देते हैं? देते नहीं। देखिए, जब जिंदा थे, तो मैं पापा से बोलता था, एक दिन मांगो ना, मिल जाता है। मैं भी बहुत चालाक आदमी, एक दिन जाता मांगता, तुरंत मिल जाता, दूसरे दिन भी मिल जाता। अब तीसरे दिन कैसे मांगे? रोज रोज थोड़ी मिलेगा, है ना? तीसरे दिन जाके खड़ा हो जाता, पैर दबा देता, अरे मेरे काम कर रहा, मैं क्या करता? पापा को पॉलिश करता। मेरे बाप तो बाप होता है, क्या है ऐसा चाहिए? क्या रोज जाता है, खड़ा रहता चुपचाप। मैं भी बेशर्म आदमी हूं, लेकिन बाप का बेटा हूं ना, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे, पैसा लेकर छोड़ दूंगा। वो डांटते मारते थे, बस कभी ऐसे बच्चे होते हैं ना, कभी ऐसे करते, कभी ऐसे खड़ा रहता। मेरे बाप को खबर है कि जब तक दूंगा नहीं है मिलेगा नहीं, निकाल कर दे। आप विश्वास करो, एक दिन में मेरे को पिक्चर देखने का, पिक्चर समझते हो ना, सिनेमा हॉल, एक दिन में 4-4 बार जाता, एक दिन में 4-4 बार जाता था, और रोज जाता था। इतना शौकीन कि 4-4 बार जाता और रोज जाता। अब रोज पैसे कहां से मिलेंगे? कि मेरा बाप, क्यों? क्योंकि मेरा बाप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और मैं अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। आज जब मुझे संकट होता है, तकलीफ होता है, तो मैं आज भी वही करता हूँ, चला जाता हूँ बाप के पास, यीशु, आज मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर मेरी मदद करता है। प्रभु के प्रियजनों, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना के रखेंगे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय में लिखा है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए क्या होगा? हो जाएगा। परमेश्वर हमें, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे आपसे मांगे? एक छोटी सी बात बताइए मुझे, मान लीजिए आपके बच्चे अगर आपसे पैसे मांगना बंद कर दें, आपसे रोटी भी मांगना बंद कर दें, कपड़ा भी मांगना बंद कर दें, आपसे कुछ न मांगे, तो आप सुखी रहोगे? नहीं, टेंशन आ जाएगी, यूं थाइगे मारे, मेरे से रोटी भी नहीं मांगता, कपड़ा भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांग रहा, ये लफड़ा क्या है? ये जांच का विषय है, सीबीआई को लानी पड़ेगी जांच पड़ताल करनी। प्रभु के प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे, लेकिन किससे मांगे? परमेश्वर से। परमेश्वर से जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर के देने का तरीका अलग अलग है। वो आसमान से ऐसे टपकाएगा नहीं, वो क्या करेगा? अगर मेरी एक बहन को तकलीफ है
और उसने अगर परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने दूसरी बेटी को तैयार करेगा। हालेलुया। ऐसी बेटी को तैयार करेगा। अगर आपने पैसे मांगे हैं तो परमेश्वर दूसरी बेटी जिसके पास पैसा है उसके मन को उभारेगा, उसको तैयार करेगा, और वो बेटी जा करके अपनी बहन को बोलेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर के काम करने का एक सिद्धांत है, एक तरीका है। हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मुझे दे। आपको मैं बताऊं, हमने इस मकान को खरीदने की हिम्मत कैसे की? हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं तो मकान कहां से खरीदेंगे, है ना? 10 रुपया हो तो आलू खरीदेंगे ना। पता चला 10 रुपया ही नहीं और आलू खरीदने की दुकान पे चले गए। हमने हमारी हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, सपना भी नहीं देखा कि हम कभी मकान खरीदेंगे। हमने सपना भी नहीं देखा। हम एक ही प्रार्थना में करता था, प्रभु तेरा काम करने का मुझे मौका दे, तेरा काम करने का मुझे मौका दे, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल। अगर ये बर्तन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, खराब होकर सड़सड़ा के खराब हो जाएंगी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं भी सड़सड़ा के क्या होगा, एक दिन खराब हो जाऊंगा। तो काम होना जरूरी है। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु तेरा काम करना, तेरा काम करना, तेरा काम करना। पत्नी की कमाई में क्या किया, आशीष। हालेलुया। ध्यान देना, आज मेरी पत्नी अगर सोचे कि मैं भैया मेरा भी योगदान है, प्रार्थना तो करें। हेलो, शरीर में उसने परिश्रम किया, आत्मा में मैंने परिश्रम किया। प्रभु ने क्या किया, आशीष दी। कैसे आशीष दी, तनख्वाह। हालेलुया। क्या किया, कमला बहन कहाँ हो, इधर देखो। परमेश्वर के लिए होने के लिए तैयार हो। ये प्रभु आपके लिए बोल रहा है, जो प्रभु मन में डाल रहा है। प्रभु के लिए होने के लिए तैयार हो। प्रभु आपको, हालेलुया, प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के लिए खोने को तैयार हो तो परमेश्वर आपको बढ़ा दे। कैसा बढ़ा, अपनी आप क्षमता आ गई है। हमेशा याद रखना, मैंने 3 बातें आपको बताई थी, 3 बिंदु, जिसमें से एक बात आज मैंने आपको बताई है, परमेश्वर से प्यार करना। अगर आपका ज्यादा क्षमा किया गया है तो आप ज्यादा प्यार करोगे। मैं एक बहन का नाम लेके बात करूंगा। इन तीनों को मैं देखता हूँ, संडे के अलावा इनका आगमन, आना जाना हमेशा रहता है। क्यों? क्या मैं इनको धन दौलत दे रहा हूँ? है ही नहीं देने के लिए। मेरे पास धन दौलत है ही नहीं देने के लिए। हेलो, मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आती है। क्यों मालूम है? प्यार है। हालेलुया। क्या है? प्यार है। मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। प्रभु के प्रियजनों, इस भेद को समझो। हमारे मन में जब एक दूसरे के लिए प्यार होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा प्यार करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। और मैंने एक चीज और, मैं इनके विषय में गवाही बांटूंगा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर निकला तब आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं गवाही दे रहा हूँ। किसकी? मैं अपने 3 बहनों की गवाही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इनसे बहुत खुश हूँ। इसका मतलब आपसे खुश हूँ नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपसे नाराज हूँ, ऐसा नहीं। मैं आपसे भी बहुत खुश हूँ। मैं कई लोगों के जीवन में बढ़ोतरी देख रहा हूँ। और बढ़ोतरी की अगर बात करें, तो हमारे बीच में कुछ ऐसी बहनें हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। रूपा बहन कहाँ है? ये बेटी जब शुरू में आई ना, मेरे को बोलने नहीं थे। मैं भी बोला चलो कोई बात नहीं, आप ही बोलो, मैं सुनता हूँ। लेकिन आज मैं उस बहन को देखता हूँ, हमारी कमला बहन है ना, ये मैं सोचती
मन को बोली भाषा में कैसे बोलते हैं? मैंने बोलवा न दिया, मन का तो मैंने बोलवा न दिया। मैं भी सुनता रहता हूँ, बात नहीं, कभी तो सुनोगे। लेकिन मैं खुश हूँ, परमेश्वर ने इनके मन क्या क्या तैयार किया। हमारी इन बहनों के जीवन को परमेश्वर क्या कर रहा है? बना रहा है। प्रभु के प्रिय भाइयों की संख्या हमारे यहाँ कम है, लेकिन मैं उत्साहित करूंगा कि आप लोग बढ़ो बढ़ो, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना का एक अहम हिस्सा हैं। इसका मतलब आप नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों के जीवन में कैसे परमेश्वर बदलाव लेकर आ रहा है। ये क्या है? ये प्यार ही तो है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप लोग जितना प्रभु से प्यार करेंगे, परमेश्वर का आत्मा उतना ही ज्यादा आपके हृदय में कार्य करेगा, उतना ही ज्यादा आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, उतना ही ज्यादा आप क्या करोगे? आगे बढ़ोगे। आज परमेश्वर हमें कहता है क्या करो? प्यार। लेकिन 3 प्रकार के प्यार हैं। प्रार्थना में जाने से पहले मैं बता रहा हूँ 3 प्रकार के प्यार हैं। पहला है इरोस, फिलियो और अगापे। ध्यान रखना, पहला है फिरोज, फिरिस, ठीक है। पहला प्रेम कैसा है? फिरिस है, दूसरा है फिरोज और तीसरा है अगापे। पहला प्यार जो है वो कौन सा प्यार है? भाई बहनों के बीच में, बहन बहन के बीच में, माता पिता के बीच में। ये पहले प्रकार का प्यार है ना? भाई बहन का प्यार कैसा होता है? बहनों बहनों का प्यार कैसा होता है? हम सब जानते हैं। पहला प्यार है फिरिस, जो भाई बहन, माता पिता, बहन बहन के बीच में होता है। दूसरा जो प्यार है इरोस, इरोस, EROS, इरोस। ये जो है वो पति पत्नी के बीच में प्यार है, स्त्री पुरुष के बीच का प्यार है। दूसरा प्रेम कैसा है? पति पत्नी के बीच का प्यार, स्त्री पुरुष के बीच का प्यार, ये इरोस है। लेकिन तीसरा प्यार जो है वो है अगापे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय से 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जो सबसे अच्छा प्यार कौन सा है? मतलब सब अच्छे हैं, लेकिन सच्चा प्यार कौन सा है? विरोध नहीं, फिरिस नहीं, अगापे। अगापे जो प्रेम है वो स्वर्गीय प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम है। और हमें एक दूसरे से कौन सा प्यार करना है? अगापे प्यार करना है। ध्यान रखना, कौन सा प्यार करना है? अगापे प्यार करना है। इरोस और फिरिस नहीं डालना है, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। फिर रोज खाना वाली के चक्कर लगना चालू हो जाएगा और वो काम नहीं करना, ठीक है। इसलिए कौन सा प्यार? फिरोज नहीं, फिरिस नहीं, फिरोज नहीं, लेकिन अगापे। अगापे प्रेम। हमें परमेश्वर का सा प्रेम करना है एक दूसरे से। और मैं आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। अगर प्रभु की इच्छा है, देखो ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ परमेश्वर की इच्छा से हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं। मैं तो उदयपुर चला गया, तो मैंने उनको बताया है, जो शुरुआत में ये लोग आए हैं इसलिए इनको मालूम है। मैं तो उदयपुर चला गया था, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं वापस आया, और वापस आया तो प्रभु ने मुझे पिपलोद में बिठा दिया। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं यहाँ रहूं और आप लोगों की सेवा करूं। मैं धन से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन जितना रोटी है उतनी रोटी में आप लोगों के साथ बांट के जरूर खा सकता हूँ, ये मेरा वादा है। उसमें मैं कंजूसी नहीं करूंगा। पहनने के लिए बहुत ज्यादा कपड़े नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कभी भी एक्स्ट्रा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ बांट के जरूर कपड़े पहनूंगा, ये मेरा वादा है। मैं कंजूसी नहीं करूंगा, मैं रोटी बांट लूंगा, और अगर रोटी है तो मैं रोटी बांटूंगा, नहीं है तो नहीं बांटूंगा। कपड़े हैं तो मैं आपके साथ बांटूंगा, नहीं है तो नहीं बांटूंगा। लेकिन आप अगर दुखी हैं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, ये मेरा वादा है।
प्रभु यीशु मसीह में ये मेरा वादा है, मैं यहाँ कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। इस चीज के लिए प्रार्थना करो। अगर आप मुझसे प्रार्थना मांग रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर मुझे एक स्टेप और ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया। मेरा भी तो फायदा है। हाँ, मेरा भी फायदा है। आपका फायदा तो है ही है, लेकिन मेरा भी फायदा है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की सेवा करो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, वो गहराई बताना, वो सच्चाई बता रहा हूँ जो आपकी उन्नति का कारण है। एक दूसरे की आप मदद करो, एक दूसरे की आप सेवा करो। देखो परमेश्वर में आप कैसे बढ़ते हो, और सिर्फ परमेश्वर में नहीं बढ़ोगे। अंतिम वचन में पढ़ के प्रार्थना करूंगा, मैं कोई लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करूंगा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय।